इस वीडियो में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है प्री हिस्टोरिक टाइम से। प्री हिस्टोरिक टाइम का चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ये रहा। इस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम इसे ख़त्म करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बात तो क्वेश्चन मार्क इसी पे आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, क्यों बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका बहुत ही इजी और सिंपल आंसर है, बट ये क्वेश्चन में भी आता है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम इसे जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम पड़ा हमारी इंडस रिवर से। जो हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। मेरा मैप इधर अच्छे से नहीं बन रहा है, मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ। तो जो हमारी इंडस रिवर है वो इंडिया में इधर अपर पार्ट में है, इधर ऐसे निकलती है, और इधर पाकिस्तान में ड्रॉप होती है अरेबियन सी में। और इधर ये जो पार्ट है, इतना पार्ट इस इंडस वैली बेसिन के पास, बेसिन का मतलब इंडस वैली रिवर के आसपास के एरिया तक जो लोग रहते थे। सिविलाइजेशन का मतलब हुआ लोग रहते थे, खाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, नई नई चीज़ों के बारे में जानने लगे थे। तो उसी चीज़ को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने लगे, क्योंकि वो लोग इंडस रिवर के पास रहते थे। और हाँ, इसे इंडस रिवर को हम सिंध रिवर भी बोलते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये टाइम पीरियड लिख लेना, मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये तो आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना, इसे रिवाइज करते रहना। पहली बात, साउथ एशिया की ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ये अर्बन का मतलब है कि ये रूरल नहीं, अर्बन का मतलब ये शहरी सभ्यता है, लेकिन साउथ एशिया की ये अर्बन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2022 स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम स्केलेटन रिमेन्स। तो इस लाइन से ये पता चलता है कि जो यहाँ के डीएनए जो है, इधर से चेक किया हड्डी वगैरह से, जो हमारे हिस्टोरियंस वगैरह करते हैं, तो उन्होंने पता लगाया कि जो सिविलाइजेशन है ये इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। कोई किंग, कोई रूलर्स अभी नहीं है इधर, कोई इंडिपेंडेंट रूल करते हैं, ग्रुप में लोग रहते हैं, ऐसे रूल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर जॉन मार्स गेव आर नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्होंने, सर जॉन्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम दिया है। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा क्या है? अब ये नया नाम आया है हड़प्पा। तो हड़प्पा एक, जो मैंने इधर बताया था कि इधर जो पार्ट है ये इंडस रिवर है, और इधर ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा जहाँ पे ये लोग रहते थे उस टाइम के। तो मतलब हाँ, उस टाइम पे जो ग्रुप पीपल है उन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। तो ये हड़प्पा एक जगह है, और इस जगह को पहली बार खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और आएगा भी, तो इसे ध्यान रखना, इनका नाम याद रखना, ईयर याद रखना। इसके बारे में हम अभी और भी पढ़ेंगे, और इनके आप स्क्रीनशॉट नोट्स लिख लेना, जिससे आपको इन्हें रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या है? नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप का क्या मतलब है कि वो लोग हमारी तरह कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते थे। वो लोग, नेचर वर्शिप का मतलब है पेड़ की, पौधे की, नदी की, इन चीज़ों की वर्शिप, पूजा करते थे। पीपल ट्री की हमें सील्स भी मिली हुई हैं, तो इससे हमें एविडेंस मिला है, तो हमें पता चला कि वो लोग नेचर वर्शिप करते थे। नेक्स्ट, फैशनेबल थे। उस टाइम के लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, वो ज्वेलरी पहनते थे। यस। और नेक्स्ट है परफेक्ट टाउन प्लानिंग। उनके टाइम की प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो आज के टाइम की टाउन प्लानिंग है वो सिमिलर थी। तो जो ये सोचो, इस टाइम पीरियड पे इतनी परफेक्ट टाउन प्लानिंग थी, तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए प्राउड की बात है। नेक्स्ट,
वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाली वगैरह, नाला, ये सब उनका बहुत ही ज़्यादा मैनेज्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से था। यानी कि उनकी अगर ये नाली जा रही है तो इसके ऊपर ये कुछ ढाक के बड़े बड़े पत्थर भी रख देते थे, जिससे बदबू वगैरह, बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह भी ना आए। और ये जो हाउस होते थे, इन हाउस के गली से ये ड्रेनेज पैटर्न निकलता था, और इधर एक हाउस, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न निकलता था। नेक्स्ट है एनिमल एविडेंस। हमें यहाँ पे एनिमल के कुछ एविडेंस भी मिले हुए हैं कि कुत्ता था, गॉड था, कैमल था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए क्या इधर काऊ के एविडेंस मिले, तो बिल्कुल नहीं, काऊ के इधर कोई एविडेंस नहीं मिले हुए हैं। नेक्स्ट, यूनिक सिविलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बहुत ही यूनिक सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। हाउस बिल्ड बाय ब्रिक्स। अभी हमने पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में पढ़ा था मड का यूज़ होता था, यहाँ पे भी होता था, बट यहाँ मोस्टली ब्रिक्स का यूज़ होने लगा था। ईंटों का, पकी हुई ईंटों का यूज़ होने लगा था घर बनाने में। नेक्स्ट, इधर बोला गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक है अदर सिविलाइजेशन से। अब अदर सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, जो वर्ल्ड ओवर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन चल रही थी उनसे ज़्यादा ये डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो इजिप्ट में है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पैरामिड। तो पैरामिड क्या है, यहाँ कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर है, तो बोला जाता है कि ये स्लेव्स के द्वारा बनाया गया था ज़बरदस्ती, बट यहाँ कोई ऐसा नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया से भी ऐसे पता चली, तो स्लेवरी का ऐसा कुछ इधर सिस्टम नहीं था, तो इधर डेमोक्रेटिक बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड थे। नेक्स्ट, इनके बारे में क्या है, इकोनॉमिकली स्प्रेड। इसका मतलब है कि वो लोग, हड़प्पा सील्स जो थी वो मिली हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन में। मेसोपोटामिया कहाँ है, तो जहाँ आज के टाइम पे हम बोले तो यूरोप है यहाँ, तो और इधर है साउथ अफ्रीका, तो इधर है ये मेडिटेरियन सी, इधर ही वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी और इजिप्ट सिविलाइजेशन यहाँ थी, और हमारा इंडिया इधर था। ये दूरी थी, और हम लोग सी से ट्रेड भी करते थे उस टाइम पे। सिटीज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हमारी सिटी, शहर डिवाइडेड थे। ये बताओ, इतने सिविलाइज्ड हो गए। यानी कि कौन कौन से पार्ट? अपर एंड लोअर पार्ट। इसका क्या मतलब है अपर एंड लोअर पार्ट का? अपर एंड लोअर पार्ट का मतलब है कि ये जो, अगर ये सिटीज़ का ये पूरा एरिया है, और तो इधर ये जो पार्ट होगा, इधर से लाइन है, ये है अपर पार्ट और ये है लोअर पार्ट। और हाँ, इस पूरे एरिया को, सिटीज़ के पूरे एरिया को एक वॉल से, दीवार से, बड़ी मजबूत दीवार से सराउंड किया जाता था, जिससे प्रोटेक्ट हो सके वो लोग। इवन टुडे देयर इज़ नो एविडेंस। यस, आज के टाइम पे भी हमें ये नहीं पता चला कि इनकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, मतलब कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे पॉइंट था। तो ये चीज़ हमें अभी भी पता नहीं चली। और हाँ, डीएनए हमने जो ये पिछले बार पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, कि डीएनए से हमें ये भी पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा एडवांस्ड लोग थे कि इंडिया के ही थे, बाहर के कोई नहीं थे। और नेक्स्ट हम इधर पढ़ेंगे कि लोथल क्या है। ये जगह है, जैसे मैंने बताया था कि ये इंडिया है, और ये पूरी सिविलाइजेशन जो है, मेरा मैप ही नहीं बन रहा अच्छा, तो ये उस पर ध्यान मत देना। ये सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान में है। तो ये जो साइट है, साइट का मतलब होता है ये जो लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, यहाँ लोग रहते थे। तो हम इन जगह के बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी जगह क्या क्या पाया गया, कैसे लोग थे, क्या क्या एग्रीकल्चर मिला, कौन कौन से एविडेंस मिले, तो ये सब देखेंगे। और हाँ, इधर एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले एविडेंस राइस का मिला। लोथल ये साइट है, ये क्या है, डॉकयार्ड फाउंडेड, यानी कि डॉकयार्ड लोथल में मिला। लोथल हमारा गुजरात में है, ध्यान रखना। इधर सॉइल पोएट्री और पढ़ा था, ऐसे टाइप उसमें सामान आमान रखते थे, ये भी यूज़ हुआ। कॉटन ट्रेड, अब इधर ये जो गुजरात वाला एरिया है, इधर अगर अरेबियन सी है, तो इधर से कॉटन ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया, इजिप्ट। और वाई इट्स कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट साइड क्या है? नेक्स्ट साइड है धोलावीरा।
ये भी हमारे गुजरात में है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है 2021 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब बात है इंडस हमारी इंडिया के लोगों के लिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। इसका क्या मतलब है कि ये दुनिया की दूसरी और इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसका मतलब है वर्ल्ड की दूसरी, तो पहली कौन सी साइट होगी, तो पहली जो साइट है वो है ये मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है, ये आज के समय पर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर हेरिटेज एंड डैम रिजर्व साइट भी है धोलावीरा में, एविडेंस मिले हमें वाटर हेरिटेज के। टाउन प्लानिंग के भी हमें एविडेंस मिले, अपर पार्ट मिला, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, ऐसे पार्ट में डिवाइडेड मिला और भी मिला। नेक्स्ट, द यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड मड हैज़ बीन फाउंडेड इन दिस सिविलाइजेशन। सैंडस्टोन और मड का यूज हमें मिला इस सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है हड़प्पा। इन्हें आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना, मैंने ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए ही बनाए हुए हैं, इजीली से समझ आए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे PYQ एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया है, फिर ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो हड़प्पा ये क्या है, हड़प्पा डेड स्टोन टोर्सो ह्यूमन अपर बॉडी। हड़प्पा ये जो साइट है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे ये क्या हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को यस हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्यों, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली फर्स्ट साइट है और ये बहुत ही ओल्डेस्ट साइट है। और हाँ, यहाँ में बहुत सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं, तो इस बेसिकली हम इसे बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट साइट फाउंड की गई थी और इसके द्वारा पता चला हाँ कोई साइट भी है, तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इधर ये इसका क्या मतलब है कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में अपर बॉडी मिली है, किसी की स्टैच्यू मिला है कोई, और लार्ज ग्रेनरीज थी, एग्रीकल्चर होता था। हमने प्रीहिस्टोरिक टाइम में ही पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर होने लगा था मेजोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते। तो इधर ग्रेनरीज भी आ गई। हड़प्पा साइट इज लोकेटेड बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर जो कि झेलम इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, ये इस रिवर के बैंक पर किनारे पर हमें हड़प्पा साइट मिलती है। इसके बाद है लिंगम एंड योनी भी हमें इधर मिली, यानी कि पहले वर्षिप भी इधर से मिली। मोहनजोदारो अनदर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही, ये दोनों साइट को आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। और मोहनजोदारो जो है वो आज के समय में पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे ये मिली। यहाँ पे ग्रेट बाथ फाउंड किया गया। ग्रेट बाथ क्या है, ग्रेट बाथ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग नहाने के लिए आया करते थे। अब ग्रेट बाथ में होता क्या था, ये सीढ़ी वगैरह कुछ सीढ़ी टाइप की लगी रहती थी, रूम भी थे और रूम में चेंजिंग रूम थे और इधर ड्रेनेज भी थी, पानी भी भरा हुआ था और लोग इधर नहाने आते थे। तो इतना बेल तरीके से ग्रेट बाथ बनाया गया था। ग्रेट ग्रेनरी भी यहाँ थी। डांसिंग लेडी ब्रोंज, डांसिंग लेडी एक लेडी थी जो डांसिंग कर रही थी, उसकी स्टेच्यू मिली जो ब्रोंज की बनी हुई थी, मोहनजोदारो में मिली। याद रखना वो कहाँ मिली, मोहनजोदारो में। इसका क्वेश्चन आया है, मैंने बहुत सारे PYQ से देखा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ब्रोंज बुल ये सब मोहनजोदारो में मिला, इसे याद रखना। पशुपति सील ये भी मोहनजोदारो में मिला। प्रीस्ट स्टेच्यू, प्रीस्ट इनकी दाढ़ी थी, याद रखना, ये मोहनजोदारो से मिले। फर्स्ट यूनेस्को साइट 1990, ये पहली यूनेस्को साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो अभी हमने पहले पिछले वाले पार्ट में देखा था कि ये पहली साइट थी वर्ल्ड की, और दूसरी साइट हमने पढ़ी ली थी, कौन सी थी। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है ये, तो ये हकरा रिवर हरियाणा में है, इंडिया में ही है ये, और ये एशिया की लार्जेस्ट साइट है। इधर को लोग पालते थे, इधर पालने भी लगे थे। कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी भी मिलने लगी थी। DNA से मैंने यही बता रही थी कि इधर से पता चला कि इस DNA पार्टिकल से फाउंडेड हुआ कि इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो यहीं के थे। नेक्स्ट है ये बानावाली एंड इसे बालू साइड भी बोला जाता है, ये हरियाणा की ये भी है। और ये याद रखना अगर क्वेश्चन में आए गार्लिक के एविडेंस कौन सी साइट पर मिले, तो याद रखना इसका नाम, क्योंकि गार्लिक के एविडेंस अभी तक कोई साइट में नहीं मिले। नेक्स्ट, इन हरियाणा 2015 वीरा ओल्डेस्ट हड़प्पा साइट हॉर्स एविडेंस फाउंडेड चन्होदारो। ये क्या है, बैंक ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान में है ये आज के, और इंडस रिवर के किनारे ये साइट पाई जाती है। इसका दूसरा नाम भी है कि फैक्ट्रीज भी यहाँ मिली हुई है। बैंगल्स, जैसे अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि इन्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो ये बैंगल्स फैक्ट्री हमें यहाँ से मिली, चन्होदारो से। ब्रेड एंड मैनी मटेरियल्स, कॉटन एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री, ये भी हमें चन्होदारो से मिली। नेक्स्ट है कालीबंगन, और ये दे बोथ, और ये बालाथल, दे बोथ साइड इन राजस्थान इंडिया की हैं। ब्लैक कलर्ड बेंगल, बेंगल इधर भी हुई, इधर ब्लैक कलर बेंगल मिली। फायर अल्टर्स का मतलब है कि जो हिंदुइज़्म में फायर अल्टर्स यानी कि हवन होते हैं, उन हवन के एविडेंस भी मिले हमें। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक चीज़ है कि फायर अल्टर्स मिले। कैमल्स बोन्स भी मिले हमें। हड़प्पन पीपल बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइस, अब हमें कैमल्स बोन्स मिले, तो आर्कोलॉजिस्ट ने इससे एविडेंस से पता लगाया कि जो हड़प्पन पीपल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल थे, एनिमल सेक्रीफाइस पे बिलीव करते थे। ये क्या है? इसका मतलब है कि वो लोग एनिमल्स को, जानवरों को बलि के रूप में चढ़ाते थे गॉड्स को। नेक्स्ट, रोपर, अनोदर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सतलज रिवर की बैंक पर है, और अगेन सतलज रिवर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है इंडस रिवर ये है, तो इधर जो ज्वाइन कर रही हैं इस रिवर को, उसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे कि ये है सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, तो 5 नदियाँ बोलते हैं, इसलिए इसे पंजाब बोलते हैं एरिया को, तो इसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। सतलज पंजाब के किनारे है। देयर इज एविडेंस रॉपर, यस, इधर ये एविडेंस मिला है कि जो ह्यूमन की जो कब्र थी, ह्यूमन की जो आर्कोलॉजिस्ट को कब्र मिली लोगों के साथ, तो जो ह्यूमन बॉडी थी उनके साथ हमें डॉग के रिमेन्स में मिले, मतलब डॉग को भी गाड़ा गया था, ये भी हमें पार्टिकल्स मिले। तो ये हमें अभी अनोदर साइट में नहीं मिले, तो इसे ध्यान रखना कि ये हमें इधर से मिले हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें हॉर्स के बोन्स, हड्डी मिली हुई हैं। लेकिन 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 क्या, जब आर्यंस ने अटैक किया था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स पे, ये भी हम और भी पढ़ेंगे एंड में, तब हमारे इंडिया में हॉर्स आए थे। फिर क्वेश्चन ये है कि इधर से हॉर्स के बोन्स कैसे मिल गए, ये चीज़ अभी भी पता नहीं चली है, तो इस साइट को याद रखना इस चीज़ के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट साइट मैंने इधर लिख दी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें पढ़ लो और इन्हें याद कर लो। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड कैसे हो गई सिविलाइजेशन की? तो कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे कि मैकी एंड एस आर राव, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिविलाइजेशन इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि क्लाइमेट रीजन की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ हिस्टोरियन, और इनके अकॉर्डिंग जो सिविलाइजेशन ख़त्म हुई है वो ये आर्यंस अटैक से। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा आर्यंस क्या थे, आर्यंस हॉर्स लाए थे ना, पढ़ा था अभी उस साइड पे। तो ये आर्यंस ने अटैक किया था, उनके पास हॉर्स थे, टूल्स थे, न्यू एडवांस, इनसे भी एडवांस थे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उन लोगों ने इन्हें मार दिया और सिविलाइजेशन का ख़त्म एंड कर दिया। उत्तराखंड 2023 रॉक स्टडी हुई थी यहाँ पे, और इधर से पता चला कि सिविलाइजेशन का जो मेन रीज़न है ख़त्म होने का, वो है कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था बहुत टाइम से, और इसे ब्रोंज एज टाइम बोला जाता है। नेक्स्ट आयरन एज। आयरन एज की शुरुआत होती है वैदिक कल्चर से, तो इस वैदिक कल्चर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आयरन एज की जो शुरुआत वो है कुछ हड़प्पन टाइम से भी स्टार्ट हो जाती है। इट्स बिगिन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो हम इसे कुछ पार्ट्स जो हैं, पॉइंट जो हैं, उन्हें हम इसी पेज पे, इसी पार्ट में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन 2022, यस, इधर से ये पता चला, कहाँ से, तमिलनाडु के कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट में मयिलादुथुपारा साइड से हमें पता चला कि जो आयरन था वो स्टार्ट हो गया था 4200 ईयर एगो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, आयरन एज के हमें पहली बार एविडेंस मिले थे यूपी में, तरंजी खेड़ा में। और नेक्स्ट, आयरन में टूल्स जो थे वो हमें, आयरन के बने हुए टूल्स भी हमें कई जगह पे मिले हुए हैं। कहाँ, पहले हस्तिनापुर, आलमगीरपुर,
कोसाम्बी, ये यूपी में है, यहाँ पे साइड मिले, और कर्नाटक में मिले, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु इन कर्नाटक में इन साइड पे, आंध्र प्रदेश में इन साइड पे, और तमिलनाडु में इन साइड पे हमें एविडेंस मिले। और इन आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें रिवाइज करो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर एंड हो गया है। मैंने बहुत ही कंक्लूजन करके निकाल के इन्हें बहुत शॉर्ट नोट्स में लिखा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताओ।